तो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का आज लेक्चर नंबर हम लेके आए हैं 12। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्या ट्यूब और कनेक्टेड, ठीक है, एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। ठीक है, जब किसी बैटरी को लगाया जाए या फिर निकाला जाए और एट अ टाइम उसी टाइम डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया जाए, ठीक है, ठीक है, तब क्या होगा। ठीक है, तो ये डिस्कशन करने वाले हैं। तो मान लो कि सबसे पहले हम केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, बैटरी को हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है, बैटरी को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, बैटरी रिमूव्ड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। ठीक है, मतलब बैटरी को हमने रिमूव कर दिया है, फिर हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये मान लो हमारा कैपेसिटर है। ठीक है, अब कैपेसिटर पे हमने क्या किया है, ये कैपेसिटर है, तो इस पे हमने क्या कर दिया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी। तो ये हमने बैटरी या फिर सेल कनेक्ट कर दिया, जो समझना समझ लो। ठीक है, बैटरी या फिर सेल कनेक्ट कर दिया। अब क्या करेगा ये सेल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये सेल इस पूरे प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर देगा, ठीक है, और इस प्लेट को नेगेटिवली चार्ज कर देगा। ठीक है, इस प्लेट को क्या कर देगा, नेगेटिवली चार्ज कर देगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मान लो कि सेल का पोटेंशियल V है, तो यहां का भी पोटेंशियल क्या होगा, V। ठीक है, मान लो सेल ने पोटेंशियल V दे दिया है। ये कैपेसिटर तब तक चार्ज होता रहेगा जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, है ना। ये कैपेसिटर कब तक चार्ज होता रहेगा, जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। ठीक है, बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखती है। बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, तो बता तो रहे हैं कि क्या होगा कि ये जो बैटरी है, ये बैटरी इससे कितना पोटेंशियल दे देगी, V। तो यहां पर अब क्या करते हैं, अगर हम बैटरी को निकाल लें, तो बैटरी को निकाल लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या हो गया, कॉन्स्टेंट। मतलब बैटरी क्या दे के चली गई, बैटरी चार्ज दे के चली गई। ठीक है, बैटरी क्या क्या दे के चली गई, चार्ज दे के चली गई। पोटेंशियल का इफेक्ट पड़ा, हां पड़ा। ठीक है, बैटरी क्या दे के चली गई, चार्ज। ठीक है, आगे बात समझ में, बैटरी ने क्या दे दिया, चार्ज, इसलिए Q क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक, चलो अब कहानी देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस कैपेसिटर को हमने क्या कर दिया है, चार्ज कर दिया है। इस कैपेसिटर को चार्ज किया, ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक डालेंगे। तो ये मान लो कि पॉजिटिवली चार्ज है, पूरी की पूरी प्लेट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। ये प्लेट कैसी है, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, फील हो रहा ना, ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज, ये प्लेट कैसी है, नेगेटिवली चार्ज। अच्छा, यहां पर हम क्या करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक को नीचे की तरफ छोड़ देंगे, मतलब ऐसे ही। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक को हम इंसर्ट करना शुरू करेंगे। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करना शुरू करेंगे, ये मान लो डाइलेक्ट्रिक है, तो यहां पर क्या होगा, इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पता है कि यहां ये जो डाइलेक्ट्रिक हम डालेंगे, इसका भी क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। क्या होगा, पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन क्या होता है, मान लो कोई न्यूट्रल स्पेसी पड़ी है, एक तरफ क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज पोलराइज हो गया। ठीक है, मतलब क्या है, इसे पोलराइज हो जाते हैं, मतलब कोई न्यूट्रल स्पेसी है तो वो भी पोलराइज हो जाती है। ठीक है, ये चीज हम पहले बता चुके हैं कि जैसे मान लो HCl है, ठीक है, या फिर HBr है, तो यहां पर क्या है, Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज्यादा है, तो ये H की जान निकाल लेता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, पोलराइज, डेल पॉजिटिव यहाँ, डेल नेगेटिव यहाँ, है ना। ठीक है, वही कहानी यहाँ भी है। ठीक है, आगे बात समझ। तो यहाँ जो चार्ज है, यहाँ जो चार्ज है वो चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। अगर मान लो कि इस प्लेट पे कितना चार्ज है, Q प्लस का Q0। ठीक है, क्या है, प्लस का Q0। इस प्लेट पे जो चार्ज है नेगेटिव Q0 है। इस पे जो चार्ज है Q इंड्यूस, हमें कुछ पता नहीं यहाँ चार्ज कितना है। यहां पर क्या है, पॉजिटिव Q इंड्यूस, यहां पर क्या है, नेगेटिव Q इंड्यूस। ठीक है, ये चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को खींचने लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को खींचने लगेगा। तो ये जो प्लेट है नीचे की तरफ F4 से खींचने लगेगी, F4 से खींचने लगेगी, और इसका एक्सेलरेशन चेंज ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम नहीं चाहते कि इसका एक्सेलरेशन चेंज हो, मतलब ज्यादा एक्सेलरेशन कुछ हो, ना ज्यादा वेलोसिटी हो।
ठीक है, तो वेलोसिटी को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लगा देंगे। क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लगा देंगे। ये फोर्स इस फोर्स के लगभग सेम होगी। ठीक है, ये फोर्स इस फोर्स के लगभग सेम होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बैलेंस रहे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ये डायइलेक्ट्रिक एकदम सीधा चला जाए। ठीक है, हम ये कतई नहीं चाहते कि ये डायइलेक्ट्रिक एकदम सीधा मतलब तगड़े से चला जाए। तो इस डायइलेक्ट्रिक को हमें क्या करना है, स्लोली लेके आना है, धीरे धीरे लेके आना है। ठीक है, इस डायइलेक्ट्रिक को हम धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये वाली जो फोर्स है ना, इस फोर्स के जस्ट लगभग इक्वल है। ठीक है, ये थोड़ी सी ज्यादा होगी, तभी ये डायइलेक्ट्रिक नीचे आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है, ये लगभग सेम है। तो हम दो केसेस लेते हैं, एक लेते हैं बिफोर, क्या लेते हैं, बिफोर इंसर्टिंग, एक लेते हैं आफ्टर इंसर्टिंग। अच्छा, एक लेते हैं बिफोर इंसर्टिंग, दूसरा लेते हैं आफ्टर इंसर्टिंग। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं चार्ज क्यू के बारे में। चार्ज क्यू क्या है, क्यू इनिशियल कितना है, क्यू नॉट। क्यू फाइनल की बात करते हैं, तो क्यू फाइनल यहां क्या होगा, यहां जो चार्ज है वो कांस्टेंट है, क्योंकि हमने अलग से कोई बैटरी तो जोड़ी नहीं है, या फिर कोई सेल वेल या फिर कुछ भी कोई ऐसी चीज तो जोड़ी नहीं है जिससे चार्ज ट्रांसफर हो सके। तो यहां क्यू फाइनल भी क्या है, क्यू नॉट। ये कहानी समझ में आई कि क्यू इनिशियल कितना है, क्यू नॉट, क्यू फाइनल भी कितना है, क्यू नॉट। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल कितनी है, ई नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल, तो जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो के टाइम्स घट जाती है। मतलब के टाइम्स क्या होगी, घट जाएगी। देखो ना, यहां पर क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई के, क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई के। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल की कहानी देखें, वी इनिशियल, तो वी इनिशियल यहां क्या होगा, वी नॉट। अगर वी फाइनल की बात करें, तो यहां जो वी फाइनल होगा वो क्या होगा, वी नॉट बाई के। क्या होगा, वी नॉट बाई के। ठीक है, ये समझ में आ रहा, जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वी नॉट बाई के। अगर हम यहां बात करें कैपेसिटेंस की, सी इनिशियल, तो वो कितना होगा, सी नॉट। सी फाइनल की बात करें तो क्या होगा, के टाइम्स सी नॉट। मतलब जो पोटेंशियल होगा, सॉरी, जो कैपेसिटेंस होगा, वो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज। चार्ज क्या है, कांस्टेंट। चार्ज क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक में हमने बैटरी को रिमूव कर लिया है। ठीक है, तब हम ऐसा कर रहे हैं, बैटरी को हमने क्या कर लिया है, रिमूव कर लिया है। तो अब यहां पर अगर हम देखें, यहां देखें पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, क्यू नॉट स्क्वायर ओवर 2c। यही तो होगा, क्यू नॉट स्क्वायर ओवर 2c। तो यहां अगर पोटेंशियल एनर्जी को देखें, यहां पर देखें, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहां पर पोटेंशियल, तो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, क्यू नॉट स्क्वायर ओवर 2c। अगर हम क्यू फाइनल की बात करें, ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी क्यू नॉट स्क्वायर ओवर 2kc। मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है, वो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज करी है। ठीक है, वो क्या करी है, डिक्रीज करी है। क्यों डिक्रीज हुई है, देखो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कैसे आया, सुनो ध्यान से क्या हुआ है। हाँ, सी नॉट यहां कर लेते हैं। तो यहां जो कैपेसिटेंस था वो कैपेसिटेंस तो बढ़ चुका है। ठीक है, फाइनल का फॉर्मूला क्या होगा, सपोज कर लो कि अगर यहां पर हम देखें पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल का फॉर्मूला क्या है, क्यू नॉट ओवर 2c। अगर यहां पर हम देखें, सुनो ध्यान से, यू फाइनल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर ओवर 2। अब यहां पर जो c है वो ये वाला c यूज होगा, कैपेसिटेंस वाला c फाइनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है, चार्ज चाहे बिफोर पहले भी उतना है, और जब चार्ज को क्या किया गया है,
जब भी बैटरी को लगा के निकाल लिया गया था तो चार्ज तो कांस्टेंट है ना, तो चार्ज कांस्टेंट है तो चार्ज में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्यू नॉट स्क्वायर ओवर 2। सी फाइनल की बात करें अगर हम, तो सी फाइनल क्या है हमारे पास, सी फाइनल क्या है, के टाइम्स सी नॉट, के टाइम्स सी नॉट। तो इसीलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, डिक्रीज करी है। अब क्यों डिक्रीज करी है, ठीक है, वो इस फॉर्मूले से देख सकते हैं क्यों डिक्रीज करी है, ठीक है। तो अगर यहां पर हम देखें कि ये जो एनर्जी डिक्रीज हुई है, ये एनर्जी मिली किसको है, ठीक है, जो एक्सटर्नल एनर्जी थी। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बैलेंस कैसे रहेगा कि मतलब जितनी एनर्जी कहीं, मान लो कि जितनी एनर्जी थी तो कुछ एनर्जी कहीं ना कहीं तो गई होगी ना, तो वो एनर्जी कहां गई है। तो उस एनर्जी को निकालने के लिए देखो हम क्या करते हैं कि अगर हम यहां पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट देखें, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो वो किसके बराबर होगा, रेटिंग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, क्यू नॉट स्क्वायर ओवर 2c के नॉट, सॉरी सी नॉट के माइनस यू इनिशियल कितना है, क्यू नॉट स्क्वायर ओवर 2c नॉट। यहां से हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं किसको, क्यू नॉट स्क्वायर ओवर 2c नॉट को, तो क्या बचा हमारे पास 1 बाई के माइनस 1। इतनी पोटेंशियल एनर्जी, इतनी पोटेंशियल एनर्जी किसको मिली है, एक्सटर्नल एजेंट को, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंट को क्यों एनर्जी मिली है, देखो इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर हम वर्क देखें तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां जो फोर्स है वो मान लो कि फोर्स कितनी लग रही है, F, ठीक है। अभी हम देखेंगे फोर्स कितनी है, तो फोर्स कितनी लग रही है, F। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन, फोर्स तो हम एक्सटर्नल एजेंट से ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फोर्स तो हम ऊपर लगा रहे हैं ना ताकि इसको बैलेंस रख सकें, तो फोर्स तो हम ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कहां है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। मान लो डिस्प्लेसमेंट हुआ है D, तो जो फोर्स की वैल्यू आई है वो क्या है, नेगेटिव। फोर्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। इट मींस क्या है कि वर्क हमें ऑब्टेन हुए हैं। अगर हम वर्क कुछ करते, सुनो ध्यान से, अगर वर्क हम कुछ करते तो वर्क कैसा होना चाहिए था, पॉजिटिव, लेकिन जहां तो वर्क नेगेटिव है, मतलब हमें कुछ ना कुछ वर्क ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। वर्क हमें क्या हुआ है, ऑब्टेन हुआ है। ऑब्टेन किसको हुआ है, एक्सटर्नल एजेंट को, ठीक है। ऑब्टेन मतलब प्राप्त होना, ठीक है। अब ऑब्टेन क्यों लिखा, क्योंकि बड़ी मेहनत से लेके आए थे, ठीक है, बड़ा मेहनत किया कि मतलब ये इसको हम बैलेंस रखें, ठीक है। तो इसको हम बैलेंस रखने के लिए बहुत मेहनत की है ना, तो इसलिए वर्क हमें क्या हुआ है, ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। और नहीं तो वर्क रिसीव होता, ठीक है। ऑब्टेन और रिसीव में अंतर, बस यही समझ में आ रहा है। चलो देखो, अच्छा, तो यहां वर्क हमें क्या हुआ है, ऑब्टेन हुआ है। कोई दिक्कत, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर यहां हम देखें फोर्स कितनी होगी, ठीक है, फोर्स कहां देख रहे हैं, फोर्स हम देखेंगे बिटवीन द प्लेट, फोर्स कितनी होती है, ठीक है। तो बिटवीन द प्लेट अगर हम फोर्स देखें, देखो जरा ध्यान से, फोर्स क्या होगी, क्या फोर्स चेंज हो जाएगी सबके लिए, ठीक है। इसको हम मिटा दें, चलो देखो, फोर्स अगर हम देखें तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि फोर्स इज इक्वल टू, अगर फॉर्मूला लगा रहे हैं क्यू नॉट और यहां पर ई, कह रहे पोटेंशियल जो है के टाइम कम हो गया, तो कह रहे हैं कि यहां जो पोटेंशियल, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है के टाइम कम होगी, तो क्यू नॉट अगर आपने ये फॉर्मूला रख दिया ई नॉट बाई के, बस भाई साहब वही गलत, वही गलत, ठीक है। फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो यहां ऐसा नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे, सुनो ध्यान से, यहां ऐसा इसलिए नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां चेंज हुई है ना, यहां चेंज हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड, बिटवीन द प्लेट नहीं चेंज हुई। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई है। क्यों चेंज हुई है, पता है कि इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस डायरेक्शन में होगी, एक इस डायरेक्शन में होगी, जिसकी वजह से मान लो यहां पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, सॉरी
यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई या फिर ई इंड्यूस कुछ भी मान लो, तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर देती थी, ये हम पहले ही सीख चुके हैं, ठीक है, ये हम पहले सीख चुके हैं। तो यहाँ ई कितना हो, ठीक है, तो यहाँ ई निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट इज इक्वल टू, अगर हम यूज करें ई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, 2, देखो क्या होता है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या हुआ, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू नॉट बाई ए, क्यू नॉट बाई ए। तो यहां का जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, क्यू नॉट, और ये क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये सीधा जो फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट ए। जो फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। मेन टॉपिक हमें हमारा ये है जिससे हमें याद रखना है, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइम ये काम आएगा, ठीक है। मेन टॉपिक हमारा ये है जिसे हमें याद रखना है कि क्या क्या फर्क पड़ा है। देखो फर्क क्या पड़ा है, क्यू जो है वो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो के टाइम घट गई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के टाइम घट गई है, पोटेंशियल जो है वो भी के टाइम घट गया है, कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ गया है, ठीक है, और जो एनर्जी है वो डिक्रीज करी है, जो एनर्जी है कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या करी है, डिक्रीज करी है, ठीक है, कोई दिक्कत, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज करी है, ठीक, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आई, ठीक। अगर ये समझ में आ रहा है कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां चेंज हुई है, यहां चेंज नहीं हुई, यहां, ठीक है, बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हुई। इस चीज को हम दिखा दें, देखो सुनो 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 ध्यान से, दिखा दें, बिठा दे इसको, देख लो जरा ध्यान से, ठीक है। जो एनर्जी है वो कितनी है, इतनी, ठीक है। देखो के की वैल्यू जो होती है, के की वैल्यू के बारे में बात करें तो जो के की वैल्यू होती है वो क्या होती है, अगर कोई भी मीडियम नहीं तो के की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। तो 1 - 1 0 हो जाएगा, मतलब उस टाइम में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ रह ही नहीं जाएगा, अरे जब डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी का की, ठीक है। आ रही बात समझ में। चलो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दूं मैं, बिठा दो उसको, देख लो, छाप लो, छप गया, बिठा दो, चलो देखो, चलो। तो अगर यहां हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो यहां निकालना है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहां सिर्फ इस प्लेट की वजह से होगी, नहीं। अच्छा प्लेट की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, मान लो 2 प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, ये मान लो 2 प्लेट हैं, ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। अगर सोचो इस प्लेट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, तो यहाँ जो प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इस प्लेट की वजह से सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, इसकी वजह से सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, नहीं फील आ रहा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में ना भाई। देखो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है E1 वो भी इसी डायरेक्शन में है, E2 भी इसी डायरेक्शन में, E2, अच्छा सोच रहे E2 कहां से बन रही है भैया, पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड, और इधर नेगेटिव में रेडियली इनवर्ड। अब बताओ, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, सिग्मा सिग्मा कितना हो गया, 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 मर गया, E इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, कोई डाउट, कितना आया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, फील आ रहा। ये 2 प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां पे देखें ना, मान लो ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं M, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो सबकी वजह से होगी, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सबकी वजह से होगी। सुनो ध्यान से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें यहां पर, तो सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मान लो इसको हम देते हैं नाम E डैश, तो E डैश क्या होगी, एक बार इस प्लेट की वजह से होगी, तो वो कितनी होगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए तो ये प्लेट इनसाइड ही है, चलो मान लो ये पॉइंट इनसाइड है ना, बट इस डाइलेक्ट्रिक के लिए देखो तो यहां वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी भाई, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितनी होगी, नेगेटिव, सिग्मा इंड्यूस है यहां पे 2 एप्सिलॉन नॉट। उस वाले के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, ठीक है, उस वाले के लिए सिग्मा इंड्यूस ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये भाई साहब निपट गए, है ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फाइनल वो क्या है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ क्या इस प्लेट के लिए
क्या इस प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इसको नाम हमने क्या दिया था, E2, क्या E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई है? जवाब है नहीं। तो फोर्स कहां चेंज हुआ? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज हुई तो फोर्स कहां चेंज होगा? ये बात पकड़ पा रहे हैं, है ना? जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही, अरे भाई साहब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? QE ना, QE तो होता है यहां हमारा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं चेंज, है ना, फोर्स कहां से चेंज होगा? तुम खुद ही सोच लो। अब सोचो सिग्मा की वैल्यू रख देते क्या, Q/2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सो Q0 बोल देते, तो यहां जो फोर्स होगा वो क्या होगा, Q0 स्क्वायर 2A एप्सिलॉन नॉट। फोर्स भी सेम, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सेम, जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम तो फोर्स भी सेम। बता रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई है, हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हुई, हुई है, बट बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हुई। इस प्लेट और इस प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चेंज हुई है? यहां चेंज हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चेंज हुई है? यहां नहीं, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां चेंज हुई है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? मिटा दिया जाए। अगली कंडीशन देख रहे हैं हम कि बैटरी को क्या कर दिया गया है, आपकी बैटरी कनेक्टेड और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है। अगली कंडीशन हम देख रहे हैं, बैटरी क्या है, कनेक्टेड है, बैटरी क्या है, कनेक्टेड है, और जो डाइलेक्ट्रिक है वो इंसर्ट किया जा रहा है, ठीक है। चलो अगला डिस्कशन हम देख रहे हैं कि बैटरी क्या किया गया है, बैटरी कनेक्टेड है और डाइलेक्ट्रिक को तब हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक। चलो ये कहानी देखते हैं क्या है, चलो देखते हैं, ठीक। बैटरी कनेक्टेड, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट। तो मान लो कि ये क्या है, ये मान लो हमारा कोई कैपेसिटर रहा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये बैटरी जोड़ने के बाद क्या होगा, सोचो, ये पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दिया हमने, ये नेगेटिव प्लेट से जोड़ दिया। अब सुनो, बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, तो यहां पर जब बैटरी कनेक्टेड है तो एक चीज बैटरी मेंटेन करके रखती है। बैटरी क्या मेंटेन करके रखती है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यहां पोटेंशियल डिफरेंस देखें, पोटेंशियल डिफरेंस V, तो वो कांस्टेंट होगा, V कांस्टेंट होगा यहां पे। V क्या होगा? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखती है। यहां जो चार्ज है ना, जो चार्ज है वो बढ़ेगा। अच्छा ये भी होगा, सुनो 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 ध्यान से, अगर कैपेसिटर बैटरी से ज्यादा चार्ज हो गया तो ये कैपेसिटर उल्टा बैटरी को चार्ज देने लग जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा, फील आ रहा कि कैपेसिटर अगर ज्यादा चार्ज हो गया, मान लो जब हमने कैपेसिटर को कनेक्ट किया है, कैपेसिटर के अंदर भयानक चार्ज आ गया, एकदम तगड़ा, मान लो कैपेसिटर के अंदर भयानक चार्ज आ गया, ये मान लो चार्ज है, तो ये कैपेसिटर उल्टा बैटरी को चार्ज करने लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई कि जब कैपेसिटर, मान लो ये कैपेसिटर है, ये हमारी बैटरी है ना, एक छोटी एक बड़ी कर लेते हैं। कैपेसिटर अगर ज्यादा चार्ज हो गया, या मान लो इससे हम चार्ज दिखा रहे हैं, ज्यादा चार्ज हो गया तो उल्टा बैटरी को चार्ज करने लग जाएगा, समझ रहे हो, उल्टा बैटरी को चार्ज देने लग जाएगा, ठीक। ये कहानी समझ में आई। जब तक बैटरी, देखो कैपेसिटर चार्ज होना कब बंद हो जाएगा, जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। जब मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। अच्छा सेल का कुछ लोग बोलेंगे EMF होता है, हाँ ठीक है, वो EMF ही पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। आप सोचो ये कैपेसिटर ज्यादा चार्ज हो गया तो ये उल्टा इसको चार्ज देने लग जाएगा, बैटरी को, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, डायोड लगाते हैं, बट कि एक ही डायरेक्शन में करंट जाए, बट अभी हम जस्ट सीख रहे हैं ना। चलो देखते हैं। चलो तो अब क्या करते हैं, बैटरी को हमने कनेक्ट कर रखा है, बैटरी को हमने कनेक्ट कर रखा है, ठीक, नेगेटिव 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 नेगेटिव, बैटरी को कनेक्ट कर रखा है। ये रही हमारी बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला रहा नेगेटिव टर्मिनल। अब हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक। अच्छा डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं तो यहां से पता है कि चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव,
ठीक है, इधर इंड्यूस चार्ज कितना हो गया, क्यू इंड्यूस नेगेटिव, क्यू इंड्यूस पॉजिटिव, यहां पर कितना है क्यू नॉट पॉजिटिव, यहां पर क्यू नॉट नेगेटिव। ठीक, अब अगर यहां पर बात करें बिफोर की, बिफोर, और यहां पर बात करें आफ्टर की, ठीक है, मतलब पहले क्या हुआ है बाद में क्या हुआ। तो बिफोर अगर पहले देखें तो यहां का जो V है, सबसे पहले बात करें पोटेंशियल की, तो जो बात करें पोटेंशियल की, तो यहां V इनिशियल कितना है V नॉट, V फाइनल वो भी कितना होगा V नॉट। चीज को इसे फील कर सकते हैं, खुद ही सोचो कि जितना ये पोटेंशियल खाली होगा सेल फिर से चार्ज दे देगा, है ना। तो V इनिशियल V फाइनल V कांस्टेंट। अच्छा, अगर हम बात करें कैपेसिटेंस की, C इनिशियल इज इक्वल टू C नॉट, C फाइनल इज इक्वल टू K टाइम C नॉट। कैपेसिटेंस दोनों केसेस में बढ़ेगा, कैपेसिटेंस दोनों केसेस में बढ़ेगा, चाहे बैटरी को हटा दिया जाए या फिर बैटरी को जोड़ दिया जाए, फर्क नहीं पड़ता, है ना। कैपेसिटेंस दोनों स्टेज में बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल की, तो ये कितनी है E नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल की, तो ये फिर से कितनी होगी E नॉट, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है बट यहां नहीं होगी, ठीक है, बट यहां नहीं होगी। सुनो, अच्छा इसे देख सकते हैं, सुनो समझा रहा हूं। V इज इक्वल टू क्या होता है E डॉट डी होता है ना, V इज इक्वल टू E डॉट डी। तो अगर हम यहां देखिए V फाइनल की कंडीशन, V फाइनल की, तो V फाइनल क्या होगा, V फाइनल क्या होगा, जो इनिशियल है वही क्या होगा V फाइनल, जो इनिशियल है वही क्या होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज के साथ क्या होगा, है ना। तो अगर यहां देख ले चार्ज Q इनिशियल देखे तो वो क्या है Q नॉट। Q फाइनल की बात करें, Q फाइनल यहां पर कितना है, कुछ लग रहा अंदाजा, है ना। क्यों सोना वाले प्रिंस, अंदाजा लग रहा है क्या कुछ, है? देखो यहां जो चार्ज होगा ना वो K Q नॉट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, है ना। ये चीज देख रहे हैं, चार्ज क्यों बढ़ गया। अच्छा देखो, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, है ना। तो अगर यहां फाइनल कंडीशन देखें, इनिशियल देखते तो चलो यहां C नॉट V नॉट, ठीक, बहुत अच्छा। अगर Q फाइनल कंडीशन देखें तो V नॉट तो सेम ही है, बट जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो गया K टाइम C नॉट V नॉट। फील आ रहा, तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं Q नॉट ना, ऊपर देखो उसको आंखें फाड़ के, क्या रख सकते हैं Q नॉट ना, K टाइम्स Q नॉट। तो ये आया हमारा Q फाइनल। अब फील आया कि Q फाइनल ऐसा क्यों हुआ, मतलब यहां जो चार्ज है ना बढ़ गया। अब ये खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, सोचो जैसे बैटरी कनेक्ट कर रखी, तो जितना चार्ज कम पड़ा बैटरी ने दे दिया, जितना चार्ज कम पड़ा बैटरी ने दे दिया, फिर से जितना चार्ज कम पड़ा बैटरी ने दे दिया, तो यही हो रहा बार बार। अगर यहां बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो U इनिशियल तो कितनी हो जाएगी, हाफ CV स्क्वायर, सॉरी हाँ वो कुछ भी यूज कर लो, जो मन है वो यूज कर लो, ठीक है। चाहे यहां पर एनर्जी यूज करते हैं कितनी, हाफ CV स्क्वायर, तो C नॉट V नॉट स्क्वायर, या तो यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U इज इक्वल टू हाफ K टाइम्स C नॉट V नॉट स्क्वायर। यहां देखो जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब सुनो ध्यान से, जो वर्क है, जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क है, जो वर्क है वहां भी एनर्जी मिल रही है, और ये पोटेंशियल एनर्जी को भी एनर्जी मिल रही है, यहां भी एनर्जी ज्यादा है। तो इतनी एनर्जी दे कौन रहा है, इतनी एनर्जी दे कौन रहा है ना, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट को भी एनर्जी मिली होगी, यहां इसे भी एनर्जी मिली है, ठीक है। तो इतनी एनर्जी दे कौन रहा है, इतनी एनर्जी कौन दे रहा है। तो इस चीज को समझने के लिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहां बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, बैटरी या फिर सेल कनेक्टेड है, ठीक है। ये क्या है, ये सेल एनर्जी दे रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सेल एनर्जी दे रहा है और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहां जो फाइनल
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है तो कितनी होगी, हाफ k टाइम C नॉट V नॉट स्क्वायर। अब ऐसा क्यों हुआ, अगर U फाइनल की बात करें, देखो ध्यान से, U फाइनल की बात करें तो U फाइनल ऐसा क्यों हुआ, एनर्जी क्यों हुई। अगर U फाइनल की बात करें तो यहां पर इनिशियल की बात करते हैं तो कितना, हाफ CV स्क्वायर, तो यहां पर हाफ, देखो U इनिशियल की बात करते हैं तो इनिशियल इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर U इनिशियल। अब देखो जरा ध्यान से, यहां क्या है, अगर फाइनल की बात करें तो जो कैपेसिटेंस है वो कितना हुआ है, k टाइम्स बढ़ गया है, k C नॉट V नॉट स्क्वायर, कैपेसिटेंस है जो वो k टाइम बढ़ गया है ना, ठीक है। यहां जो फाइनल कैपेसिटेंस था वो कितना, k टाइम बढ़ गया है ना। मान लो यहां का फॉर्मूला होता कितना, यहां पर कितना होता, C V स्क्वायर, C V नॉट स्क्वायर होता मान लो, तो जो C इज इक्वल टू है k टाइम्स C नॉट, तो यहां वैल्यूज पुटअप कर देते, 1/2 C k टाइम्स C नॉट V नॉट स्क्वायर, ठीक है। जो कैपेसिटेंस है वो कितना, k टाइम्स बढ़ गया है, मतलब यहां जो एनर्जी है ना, यहां जो एनर्जी है वो ऑब्टेन हुई है, मतलब यहां जो एनर्जी है वो ज्यादा है, ठीक है। यहां भी जो एक्सटर्नल एजेंट था उसको भी एनर्जी मिली है, यहां भी एनर्जी मिली है, दो जगह एनर्जी मिली है, ठीक है। और बाकी सब कहानी पता ही है, ठीक है। यहां पर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। चार्ज क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, चार्ज बढ़ा है, ठीक है। अगर हम देखें पोटेंशियल एनर्जी की तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करी है। मतलब मेन हमारा काम का कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये मेन काम का कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये जो पेपर में मतलब जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसके लिए काम आने वाला है, ठीक है। ठीक, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, यही है, ठीक है। तो आगे बात समझ में, ठीक है। स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहीं क्या करते हैं, यहीं पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। जहाँ तक हमें लगता है कि आपको हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।